हम सब श्रावक हैं, श्राविका हैं, मनुष्य हैं, संगीत पंचेंद्रिय हैं। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलता प्रदान करना। उसी तरह मनुष्य का स्वभाव, जीव का स्वभाव क्या है? आप बोलेंगे? यदि बुराई हो तो मत बोलना। यदि आप अपने हैं तो आप बताएंगे क्षमा क्या है? स्वभाव है किसका? आत्मा का। आत्मा का, जीव का, मेरा। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, समय हूँ, पुरुष हूँ। इस सभी आत्मा के पर्यायवाची नाम है। आपका स्वभाव क्षमा मैं है। जब तक हम जीवन में क्षमा को धारण नहीं करेंगे तब तक क्या स्वभाव को प्रकट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे जिस पर आप बैठे हुए हो, धरती ने क्षमा को धारण किया और उसने धरती को ही खोदा, पृथ्वी को खोदा, फिर भी वह पृथ्वी क्या है? क्षमाशील है। यदि कोई भी जीव आपकी बुराई करे, निंदा करे, अपशब्द करे, आपको बंधन में बांध के भी रखे, तारण करे, कितना भी कष्ट पहुंचाए, उसके बाद भी आप उसे यदि क्षमा करते हैं तब तो आप अपने स्वभाव में स्थिर रहेंगे। क्योंकि जब तक क्षमा को गिरवी नहीं रखते हो तब तक क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता। क्षमा मेरा स्वभाव है और क्रोध मेरा विभाव है। क्रोधम बुस्रामि, क्षमा क्षमा अबुट्टेमि। मैं क्रोध का त्याग करता हूँ और क्षमा धारण करता हूँ। अबुट्टेमि क्षमा, अबुट्टेमि मैं क्षमा को धारण करता हूँ। पर आप ध्यान रखना, जब तक स्वभाव को गिरवी नहीं रखोगे तब तक क्रोध कर नहीं सकते। और यदि यहाँ पर बैठे हुए हो, क्रोध कर रहे हो, तो समझ लेना अभी मेरे जीवन में क्षमा नहीं है। आचार्य भगवान सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद देव लिखते हैं, कालुष्यानुत्पत्ति क्षमा। कलुषता का उत्पन्न ना होना क्षमा है। अब आपके कितने कालुष्यमय परिणाम हैं, संक्लेशमय परिणाम है। यदि क्लेश जागृत हो रहा है, संक्लेश जागृत हो रहा है, तो
समझ के चलिए, मैं अभी स्वभाव में नहीं हूँ, अभी मैं विभाव में हूँ। अभी हमने आपके समक्ष मंगला चरण किया था, उसमें बतलाया था तस्मै देहि क्षमादानम यस्ते कार्य विघात कहा विस्मृति कार्यहीनानाम यदि हो स्यात् तदुत्तम। जो दूसरे लोग, दूसरे से तात्पर्य अन्य लोग आपको यदि हानि पहुंचाएं, कष्ट दें, तो आप उसके लिए क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तुम यदि उसे भुला सकते हो, यदि आप उसे भुला सकते हो, तो यह भी और भी अच्छा है। हम क्षमा तो कर देते हैं भैया, गलती हुई, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्षमा किसके पास होती है? मात्र ये जितने भी श्रावक बैठे हुए हैं, इनके पास क्षमा तो हो सकती है, पर उत्तम क्षमा नहीं हो सकती। यदि उत्तम क्षमा किसी के पास होते हैं, तो मात्र दिगंबर यतिराज निर्ग्रंथ तपोधन मुनि राजों के पास ही उत्तम क्षमा होती है। हम और आज सबके पास तो मात्र क्षमा होती है। और कैसी क्षमा भैया? क्षमा माँ जी, क्षमा शब्दों की क्षमा नहीं, वचनों की क्षमा नहीं, काया की क्षमा नहीं, आपने उसे मन से क्षमा किया कि नहीं? यदि क्षमा किया है तो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। भैया आपने एक वर्ष पहले गलती की थी, मैंने क्षमा मांग ली थी, पर मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे वह दिन याद आ जाता है। अभी क्षमा किया ही नहीं, मात्र फॉर्मेलिटी की थी क्षमा। यदि हम उसे भूल जाते हैं, पुनः याद नहीं आ रहा, तो निश्चित ही आपके जीवन में क्षमा होगी। ऐसा तो हम दोनों टाइम, तीनों टाइम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। क्रोध से या क्षमा से? क्षमा से आपको उपलब्धि क्या है और क्रोध करने से हानि क्या है? यदि हम क्षमा कर देते हैं तो मुझे कौन सी उपलब्धि होगी? आप श्रेष्ठ बन जाओगे, आप महान बन जाओगे, आप धैर्यवान बन जाओगे, विवेकवान बन जाओगे। यदि आप क्षमा को छोड़कर क्रोध कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, हमारा साइंस कहता है क्या? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे सभी ने साइंस पढ़ी है। साइंस क्या बोलता है?
यदि हम क्रोध करेंगे तो क्या होगा? बीपी हाई होगा। और यदि हम क्रोध करेंगे तो क्या होगा? ब्रेन हेमरेज होगा। और यदि क्रोध करेंगे तो हार्ट अटैक होगा। और क्रोध करेंगे तो क्रोध आपको जला देगा। और यदि क्षमा करेंगे तो वह जला देगा। क्रोध जलाता है और क्षमा जला देता है। आपको क्या स्वीकार है? जलना स्वीकार है कि जिला को पाना स्वीकार है? आप जिसे चाहते हैं उसका सम्मान करो। यदि क्रोध अच्छा लगता है, आइए, स्वागत है, वेलकम। यदि क्रोध बुरा लगता है, चाहिए, कोई गच्छामि। चाहिए, अच्छा लग रहा है तो आगच्छामि, यदि बुरा लग रहा है तो गच्छामि। चाहिए, हम उसी का सम्मान करते हैं, उसी का आदर करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसे हम सम्मान आदर नहीं देते। भोजन अच्छा लगता है, भोजन का सम्मान करते हैं, ऊपर रखते हैं। और स्लीपर अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हम उसका आदर नहीं करते। यदि क्रोध का आदर करोगे, क्रोध का सम्मान करोगे तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा जो पादुका का होता है। जो चरण आप अपने द्वैपाद में ग्रहण करते हो उसका जो सम्मान होता है, क्रोध करने वाले व्यक्ति का जीवन भी वैसा ही होता है। और जो क्षमावान होते हैं, क्षमा का आदर करते हैं, उनका सम्मान जैसे आपके सामने रखी हुई पूजन की थाली है, वैसा ही उस व्यक्ति के जीवन का सम्मान होगा। क्योंकि मात्र हमने और आपने पढ़ा ही है, नरस्य वर्णम रूपम, रूपस्य वर्णम गुणः, गुणस्य वर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। मनुष्य का आभूषण क्या है? गुण है। और गुण का आभूषण क्या है? मनुष्य वर्णम रूपम। यदि मनुष्य हो, रूप सुंदर नहीं है, आपका आभूषण रूप की सुंदरता। और रूप कितना भी सुंदर रहे, कितने भी गोरे बने रहना, पर यदि आपके अंदर गुण नहीं है तो यह रूप का भी महत्व नहीं है। तो रूप का आभूषण गुण हुआ करता है। और गुण का आभूषण क्या? आप कितने भी गुणवान बने रहना, उसके बाद आपके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो आपके गुण का कोई महत्व नहीं। और ज्ञानी भी होने के बाद प्रतिष्ठाचार्य बन जाना, महाव्रती बन जाना, देश प्रति बन जाना,
सम्यक दृष्टि श्रावक बन जाना और जिन्हें प्रभु भगवान के भक्त भी बन जाना। उसके बाद यदि आपके जीवन में क्षमा नहीं है तो आपके उस ज्ञान की भी कीमत कुछ भी नहीं है, मात्र 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। यदि आप अपना मूल्य समझना चाहते हैं, अपने जीवन का मूल्य समझना चाहते हैं, तो क्रोध को त्याग करके क्षमा को धारण कीजिए। क्रोध भी 4 प्रकार का होता है। क्रोध कितने प्रकार का होता है? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इन 4 प्रकार का क्रोध होता है। मुनिराजों के पास, महाव्रती के पास कौन सा क्रोध होता है? कौन सा क्रोध होता है? संज्वलन। संज्वलन कसाय जैसे पानी पर रेखा खींचते हैं, कितनी देर तक बनी रहती है? यहाँ रेखा खींचो और यहाँ समाप्त। क्या आपका क्रोध ऐसा ही है? और तेज प्रति का कैसा? धूली पर उत्कीर्ण की गई रेखा के समान प्रत्याख्यानावरण क्रोध कैसा होता है? जैसे धूली पर रेत के ऊपर रेखा चित्र खींचते हैं, हवा का झोंका आता है और रेखा चित्र समान। वह तेज प्रति का जो क्रोध होता है ऐसा। और सम्यक दृष्टि श्रावक का क्रोध कैसा होता है? कैसा होता है बताओ? किसके समान? बताओ। और बाकी सभी बैठे हुए श्रावक का जैसे एक पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया क्या रेखा चित्र या कोई भी सब अंकीर्ण किए जाते हैं, वह क्रोध किनका होता है? श्रावक का। अति जो अनंतानुबंधी क्रोध करता है वह मात्र मिथ्या दृष्टि श्रावक ही होता है, जिसका क्रोध 6 माह से अधिक जा रहा है। उसके पास कौन सा क्रोध? अनंतानुबंधी। और जिसका क्रोध 15 दिन तक चल रहा है, कौन सा क्रोध? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। अब आप स्वयं अपनी कॉपी चेक कीजिए। मैं क्रोधी तो हूं, पर मेरे पास कौन सा क्रोध है? आपको पता होगा। यदि आप उपवास कर रहे हैं, उपवास करके तपश्चर्या करने वाले महान तो है ही। भैया ध्यान से सुनना, अपन सब क्या कर रहे? उपवास नहीं कर रहे। ये सब क्या कर रहे? कुछ लोग सर्वथा नहीं लेना, जो उपवास कर रहे हैं तो आचार्य
सर्वेपि महान्तः सन्ति सर्वेपि क्षीणकाया तपस्विनः क्षमावन्तः मनुख्याताः किंतु विश्वहितावसः। उपवास करके तपश्चर्या करने वाले, तप को करने वाले महान तो है ही, पर उनका स्थान उन लोगों के पश्चात है जो अपनी निंदा करने वालों को क्षमा कर देते हैं। यदि आप जो आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, उसे भी आप क्या कीजिए? क्षमादानम 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 क्षमादानम। मैं उसे क्षमा का दान देता हूँ। मैं नहीं कहूंगी आपसे आप धन का दान दीजिए, नहीं कहेंगे आप रजत का दान दीजिए, नहीं कहेंगे स्वर्ण का दान दीजिए। यदि सबसे बड़ा दान कोई है तो क्षमा का दान दे दो। आप आहार दान दे पाओ ना दे पाओ, पूजन कर पाओ ना कर पाओ, कुछ भी कार्य करो या ना करो, उसके पहले यदि आपने क्षमा का दान दे दिया तो आप महान हैं। किनसे महान? उपवास करने वालों से, एकादश करने वालों से, व्रतों का पालन करने वालों से आप सबसे बड़े महान हैं यदि क्षमा का दान दे। पर एक बार परम पूज्य ने आचार्य भवन पूज्यपाद देव के पास उनका शिष्य पहुंचा। गुरुवर, एक मेरी जिज्ञासा है, यह उत्तम क्षमा किसके होती है? आखिर कैसे उत्तम क्षमा को धारण किया जाए? आचार्य भवन पूज्यपाद देव ने कहा था, बेटा आप क्षमा को धारण करें, तात्पर्य समता को धारण करें। गुरुवर, मेरे से यह नहीं होता, क्योंकि मेरी गलती भी नहीं होती, फिर भी वो आकर के आपके पास मेरी चुगली करते हैं और झूठ बोलते हैं। आचार्य भवन पूज्यपाद देव शिष्य को समझा रहे थे, बेटा क्या झूठ बोलने वाले ने, चुगली करने वाले ने जो शब्द कहे हैं, क्या उसके शब्द सुन करके आप वैसे थे? आपने स्वीकार क्यों किया? उसने तो मात्र चुगली की है, बुराई की है, उसके पास दोष थे, उसने दोषों को दिया। आपके पास क्या है भैया? उसने चुगली ही तो की है, बुराई ही तो की है, कहीं आपको मारा तो नहीं? उसने आप शब्द कह के गाली दी है, कहीं आपकी पिटाई तो नहीं की ना? यदि किसी की पिटाई भी कोई कर दे, फिर भी क्षमा को धारण करना, क्यों? उसने कम से कम मुझे कष्ट ही तो पहुंचाया, मेरे प्राण तो नहीं ले लिए। यदि कोई आपके प्राण भी ले ले
पहली बार तो प्राण लिए, उसने मेरा धर्म तो नहीं नष्ट किया। अकेला ये मारना, बांधना, कष्ट पहुंचाना, ये तो सब होता ही रहेगा। आप उसके माध्यम से, उस निमित्त के कारण अपने उपादान को क्यों कमजोर कर रहे हो? क्योंकि हमारे जो मुनिराज होते हैं, यतिराज होते हैं, यदि कोई उपसर्ग करे तब भी क्षमा, कोई वार करे तब भी क्षमा, और कोई बंधन में बांध कर रखे तब भी क्षमा। पर प्रैक्टिकल करके मत देखना, पाप लगेगा, पर देखने में मिल जाते हैं। कभी सर्प ने भी डस लिया, क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। कहीं रास्ते से चलते चलते किसी भी जीव ने आकर के कुछ ऊपर डाल दिया, तब भी क्या? क्षमा। यदि हम क्षमाशील बनना चाहते हैं तो हम आपसे कहेंगे, आप से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जब भी बोलो मीठा बोलो, मैं आपसे एक ही दान मांगती हूँ। आज के दिन कम से कम हम क्षमा का दान देंगे। जब भी वचन बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, जिन वचनों से किसी को कष्ट ना हो। क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं, हमारे माध्यम से स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वप्न में कष्ट पहुंचाया हो, सोते समय कष्ट पहुंचाया हो, तो प्रातः वेला में उठ करके प्रतिक्रमण कर लेते हैं। और यदि जानबूझ करके कष्ट पहुंचाया है, प्रत्यक्ष में कष्ट पहुंचाया है, आज तक मैंने क्षमा नहीं मांगी। हम परोक्ष में पाप हुए, उसकी क्षमा मांगते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा गर्व प्रतिक्रमण करते हैं, और प्रत्यक्ष में किसी को पैर लग गया, दिखता नहीं, बीच में क्यों बैठते हो? जो व्यवस्था बनाई उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? ये सब क्या है? अब शब्द है, ये सब अब शब्द है। भैया लगा तो नहीं, मुझे क्षमा करना, गलती हो। अब उसे लग भी गया होगा तो क्या कहेगा? नहीं लगा। और यदि आपने अब शब्द कहे, क्रोध नहीं भी आ रहा था, लेकिन आपके वचन सुनकर, आपके वचन का दान जो आपने दिया है, तो सामने वाला क्रोध करने लगता है। इसलिए पूजन करना है, द्रव्य का दान देना है। इस थाली से उस थाली में द्रव्य डालोगे, वचनों में शब्दों का प्रयोग करोगे, पर यह भी ध्यान रखना, जितनी द्रव्य के कण आपके हस्त का सहयोग पकड़ के दूसरी थाली में पड़ रहे हैं, क्या उतने अंश में आपके जीवन में क्षमा आई? तब तो उत्तम क्षमा द्रव्य की पूजन करना सफल है। अन्ना आपसे ज्यादा सफल तो ये सब रहेंगे कि पूजन भी नहीं करते, फिर भी क्षमा को धारण कर। इसलिए जल तो चढ़ाना, पर जल, हे जल, तू जितना शीतल है
उतनी ही शीतलता आज के दिन मेरे जीवन में प्रवेश कर जाए और जीवन पर्यंत के लिए रहे। हम प्रत्येक द्रव्य से, प्रत्येक जीव से चाहे तो गुण को ग्रहण कर सकते हैं और चाहे तो अवगुणों को ग्रहण कर सकते हैं। जो अच्छा लगे स्वीकार करना, जिसे चाहते हो उसी का आदर करना, उसी की विनय करना, उसी का ध्यान रखना, सम्मान रखना। क्रोध करने वालों के मस्तिष्क पर तिलक नहीं लगता है भैया। क्रोध करने वाले के मस्तिष्क पर तिलक नहीं लगता है। जो क्षमाशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वचन का दान देने वाले होते हैं, उनके मस्तिष्क पर तिलक लगता है और वह तिलक जीवन पर्यंत के लिए अजर अमर बना रहता है। आप चाहते हो महान बनना तो स्वामी विवेकानंद जी, उनका दृष्टांत हम आपको नहीं सुनाएंगे, मात्र स्मृत कराएंगे, स्मरण में दिलाएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ज्ञानी थे, विद्वान थे कि दोषवान थे, मुझे नहीं पता, आपको पता। वह एक विद्वान थे, विवेकवान थे, संत थे। ट्रेन में सफर कर रहे थे, क्या हुआ? ट्रेन में सफर करते करते दो अंग्रेज बैठे हुए थे। उनके लिए, अंग्रेजों के लिए संत से हमेशा घृणा हुआ करती थी और वह निंदा कर रहे थे ट्रेन में बैठ करके अपने लैंग्वेज में। और हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी चुपचाप सुन रहे थे। सुनते सुनते उनका पारा गर्म नहीं हुआ, ठंडा का ठंडा रहा, लेकिन जो निंदा कर रहे थे उनका गला निंदा करते करते क्या हो गया? सूख गया था। सूख जाने के बाद उन्हें प्यास लगी और स्वामी विवेकानंद जी गेट पर गए और एक पानी वाले को बुलाया और संकेत करते इनको प्यास लगी है। और जब उन अंग्रेजों ने देखा, चरणों में नतमस्तक हो गए। क्यों? और उन्हें जब यह ज्ञात हुआ ये संत स्वामी विवेकानंद जी हैं, धन्य है आप, धन्य है आपकी क्षमता, धन्य है आपकी क्षमता, धन्य हो आप जो आपने क्रोध नहीं किया। मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। यदि आप भी महान बनना चाहते हो, आपको भी कोई याद करे, आप अभी जीवित हो, आपका जीवन है, इस जीवन में भी आपको कोई याद नहीं कर रहा, क्योंकि क्षमा जीवन में है। यदि आप क्षमावान हो जाते और दुनिया से चले भी जाओगे, उसके बाद भी आपको याद किया जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। और जिसने क्रोध किया था दीपायन मुनिराज की तरह, द्वारिका तो जली ही थी, लेकिन स्वयं भी जल करके समाप्त हो गए थे। इसलिए बदला नहीं लेना है, मुझे बदल देना है। यदि किसी ने पत्थर फेंके, कागज के टुकड़े फेंके, तो आप उसके ऊपर क्या फेंकोगे? क्या? धूल। ईंट फेंकी तो पत्थर,
कांटा चुभाया तो लोहे की कील नहीं, हम तो मात्र क्षमा का दान देंगे, क्षमा कर देंगे। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा किया। आपको यदि कष्ट पहुंचा करके खुशी है तो मुझे वह भी स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार। जितनी खुशी से हम मीठा नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा खुशी के साथ हम नमकीन खाना पसंद करते हैं। तो ध्यान रखना, नमकीन खाते हैं तो दुख भी आए तो उसे भी खुशी के साथ, और जब सुख आए तो दुख के साथ, सुख आए तो दुख के साथ जीवन निकालना। यदि दुख आ गया तो बहुत खुश हो जाना, हर्षित हो जाना, उल्लसित हो जाना। आप क्षमावान बने। आज क्षमा पर्व है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में। आप जैसी क्षमाएं, आप जैसी क्षमाएं आपसे नहीं कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं। भगवान आपके चरणों में बैठे हैं। आज आप ऐसा दान देना, ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरे जीवन में आप जैसी क्षमा, हे पारसनाथ सांवलिया, आपके ऊपर पत्थर बरसे तब भी आपने समता को धारण किया। आज पारसनाथ के ऊपर शांति धारा का कलश किया। हे पारसनाथ, आज से मेरे जीवन में शांति, क्षमा, खुशी भर देना। हम सभी का जीवन क्षमामय हो। आपका बहुत समय हो रहा है, पूजन करना है, पूजन के पश्चात विधान करना है, पर लेट हो जाओ तो रोष नहीं करना, कोप नहीं करना, क्रोध नहीं करना, संक्लेश नहीं करना, मात्र क्षमा को धारण करना। वरना पूजा को लेट हो जाओ और घर में कोई बारिश भी हो तब भी आप अग्नि की बारिश मत करना, तभी आपका जीवन सफल है। वरना यूं तो पर्युषण पर्व आते हैं, चले जाते हैं। आज कोशिश करना, जितना भी दान बनेगा मैं क्षमा का दान दूंगा। ऑफिस में, घर में, मंदिर में, परिवार में, समाज में, मोबाइल पर, जहां भी बनेगा, जितना भी बनेगा, बोलूंगा अच्छा, क्षमा का दान अच्छे से दूंगा। आज कौन सा दान किया हमने? क्षमा का दान किया। ऐसी क्षमा को हम और आप धारण करें, हमारा कल्याण हो, आपका कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो। बोलेंगे मौन शिक्षा दीक्षा परम पूज्य ने आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज